जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपकी आंखों में आज भी एक ऐसे बच्चे की आस है जो आपको माँ कहकर पुकारे? क्या शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी आपके घर का आंगन सूना है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मेरा नाम सोनिया है। मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी। इन 10 सालों में मैंने शायद ही कोई ऐसा दिन देखा हो जब मुझे बच्चे ना होने के ताने ना सहने पड़े हों। मैंने देश के सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर्स को भी दिखाया, लाखों रुपए खर्च कर लिए, कई भयंकर और दर्दनाक ट्रीटमेंट करवा लिए, लेकिन हर बार रिजल्ट नेगेटिव ही आता था। आखिरकार एक बहुत बड़े डॉक्टर ने मेरी सर्जरी रिपोर्ट देखकर साफ कह दिया कि मेरी रिपोर्ट ऐसी है कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। आपको कोई चमत्कार ही बच्चा दे सकता है। मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। संगत जी, डॉक्टर की वह बात सुनकर मैं बहुत निराश हुई। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं घर आई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रिश्तेदारों ने भी बहुत ताने मारने शुरू कर दिए थे कि ये तो मनोज है, इसका मुंह देखना भी पाप है। संगत जी, गुरु जी के स्वरूप को मैं हमेशा अपने सीने से लगा लेती थी और कहती थी, गुरु जी मेरी जान निकाल लो, मुझसे अब ये रोज़ रोज़ के ताने नहीं सहे जाते। मेरे नसीब में माँ शब्द क्यों नहीं लिखा? मेरा दर्द इतना गहरा था कि कई बार डिप्रेशन में आकर मेरे मन में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के ख्याल आने लगते थे। संगत जी, तभी मुझे अपने अंदर से गुरु जी की वो कड़क लेकिन पिता जैसी प्यार भरी आवाज़ सुनाई दी, मेरे होते हुए नेगेटिव क्यों सोचती है? संगत जी, उस घोर अंधेरे में जब मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है, तब केवल गुरुजी मेरा हाथ थामे रखते थे। संगत जी, गुरुजी अपनी इस तड़पती हुई बच्ची को बिखरने नहीं दे रहे थे। मैंने घूंट घूंट जहर पीकर अपना नियम नहीं तोड़ा। मैंने हर ताना सुनकर भी गुरुजी का शुक्राना किया, दुख में भी और सुख में भी। मैं रोते हुए भी यही कहती थी, शुक्राना गुरुजी, मेरी किस्मत में ये आंसू हैं, तब भी शुक्राना। संगत जी, कहते हैं ना कि जब एक निर्दोष औरत के आंसू ज़मीन पर गिरते हैं तो भगवान का सिंहासन भी डोल जाता है। एक रात मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। रोते रोते मैं गुरुजी के स्वरूप के पास ही सो गई। तभी मुझे साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए और गुरुजी मुझे सपने में एक बच्चा मेरे हाथों में दे रहे थे। संगत जी, वो सपना तो बहुत प्यारा था, लेकिन सपना अधूरा ही था, क्योंकि मैं तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। ये तो डॉक्टर्स भी बता चुके थे। तो ये सपना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। और सपने के ठीक 1.5 महीने बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। जब मैंने जाकर टेस्ट करवाया तो जो डॉक्टर्स 10 साल से कह रहे थे कि यह नामुमकिन है, वही डॉक्टर आज हैरान होकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। डॉक्टर्स ने कांपते हुए हाथों से रिपोर्ट मुझे दी और कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन क्या ये सच है कि आप माँ बनने वाली हैं? संगत जी, मैं वही डॉक्टर की बात सुनकर एकदम से बेहोश हो गई और फिर से डॉक्टर डर गए कि मुझे क्या हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर्स ने पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपको गुड न्यूज़ दे रहा था और आप बेहोश हो गए। संगत जी, मैंने उसी पल गुरुजी का शुक्राना किया और मेरे 9 महीने बहुत ही प्यारे तरीके से निकल गए, बहुत ही आरामदायक निकले। संगत जी, और 9 महीने के बाद गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बच्चा दिया और
जैसे ही डॉक्टर्स ने मुझे वो बच्चा हाथ में दिया तो उसी टाइम विंडो से एक नीले कलर की तितली उड़ती हुई आई और बच्चे के पैरों को टच करके चली गई और मैं समझ गई कि ये गुरुजी का दिया हुआ ही ब्लेस्ड बेबी है। गुरुजी उस बच्चे को आशीर्वाद देने खुद हॉस्पिटल में आए। संगत जी, गुरुजी ने मेरे सूनी गोद को भर दिया और मैंने हर पल गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगी कि आपको जो भी कोई भी उल्टा भला बुरा कहे, आप कभी भी उसको पलट कर जवाब मत दीजिए। आप सिर्फ गुरुजी का शुक्राना कीजिए, गुरुजी का जल प्रसाद पीजिए, गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए। गुरुजी आपकी भी झोली में ऐसे ही किलकारियाँ गुंजवाएंगे, आपकी भी सूनी गोद को जल्दी से जल्दी भर देंगे। आप बस उनका हर पल शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।